बच्चों मोल निकालना सीख लिया था हमने बहुत ही अच्छे से। और उससे रिलेटेड बहुत सारा छोटा छोटा टर्म भी हमने कर लिया था। न्यूमेरिकल भी बहुत सारा देख लिया था। मास से, नंबर से, वॉल्यूम से मोल निकालना आ गया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेपर डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, मास से मोल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते थे? मोल बराबर होता था गिवन मास बाई मोलर मास, ये होता था। तो यहां से अगर आप चाहो तो मोलर मास बराबर अगर लिखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा मास बाई मोल का। ये हमारा फॉर्मूला आएगा। अगर हम मास को, अगर किसी सवाल में तुम्हें मास दिया हुआ है, उसको तुम मोल से अगर डिवाइड कर दो तो तुम्हारा मोलर मास निकल के चला आएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब तक जो भी हम पढ़े थे उसमें कोई प्योर कंपाउंड था। प्योर कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सैंपल ऑक्सीजन का है तो उसमें केवल ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड था। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो मिक्सचर ले लिए। तो अगर हम मिक्सचर ले लिए तो तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ इस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, तो तुम ऑक्सीजन का तो बता सकते हो 32 ग्राम पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का ही बता सकते हो 44 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर तुमसे मिक्सचर का मोलर मास पूछा जाए, बोले कि मिक्सचर का मोलर मास क्या है, तो वहां पे तुम्हें एवरेज मोलर मास बताना होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ और है, ऑक्सीजन का कुछ और है। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि ह्यूमन का एज कितना होता है, तो तुम बताते हो 60 ईयर्स, तो ये 60 ईयर्स एवरेज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी ह्यूमन है, ईच ह्यूमन जो है उसका एज 60 ईयर्स ही होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो जब भी हम मिक्सचर की बात करेंगे, जब एक से ज्यादा उसमें कंपाउंड हो, तो वैसे केस में हम लोग एवरेज मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो हम देखो एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं। अगर लिखा जाए इन केस ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के केस में, तो मिक्सचर के केस में करना कुछ नहीं है। मिक्सचर में 2-3 कंपाउंड है, तो सारे कंपाउंड का मोल ऐड कर लो और यहां पे रख दो। सारे कंपाउंड का मास ऐड कर दो, उसको यहां पे रख लो। और जैसे ही तुम रेशियो लोगे, ये जो मोलर मास आएगा वो मिक्सचर का मोलर मास आएगा। इसी को हम बोलते हैं एवरेज मोलर मास। कहने का मतलब फॉर्मूला बिल्कुल अलग नहीं है, सेम चीज है। मिक्सचर के केस में जब लगाना हो तो बस मास के जगह पे लिख दो टोटल मास, क्योंकि बहुत सारा कंपाउंड है उसमें। मोल के जगह पे लिख दो टोटल मोल, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, है ना, यहां पे मोलर मास ऑफ मिक्सचर एम, और यहां सबस्क्रिप्ट में मिक्सचर लिख दिया हमने। चाहे इसी को हम बोलते हैं एम एवरेज, है ना, एवरेज मोलर मास। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 3 मोल ऑक्सीजन है और 5 मोल CO2 है, और तुमसे बोल रहा है कि इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बताइए। तो एवरेज मोलर मास बराबर क्या आएगा, एम एवरेज बराबर, फॉर्मूला लिखोगे टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना होगा, 3 मोल ऑक्सीजन का, 5 मोल CO2 का, दोनों को ऐड करोगे तो 8 मोल आ जाएगा। टोटल मास कितना होगा, तो O2 का मास अलग निकालो, CO2 का मास अलग निकालो। तो मास कैसे निकाले, तो देखो, तो मोल बराबर क्या होता है, मास बाई मोलर मास। तो अगर तुम मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास निकल के चला आएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन का मास निकालें, ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोल कितना है 3, और ऑक्सीजन का मोलर मास O2 का 32 होगा। तो इतना ग्राम O2 हो गया, है ना। 5 मोल CO2, तो इसका मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। CO2 का मोल है 5, CO2 का मोलर मास होता है 44, है ना, निकालोगे तो 44 आएगा। तो कितना लिखा जाए, 5 इंटू 44 ग्राम CO2। अभी क्योंकि बहुत बेसिक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हमने अलग अलग निकाल दिया। फ्यूचर में जब भी हमको एम एवरेज निकालना होगा, हम मास यहीं पे निकाल लेंगे, अलग से यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का मास कितना आया 3 इंटू 32 प्लस CO2 का कितना आया 5 इंटू 44 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज मोलर मास हो जाएगा। ये मिक्सचर का मोलर मास हो गया। आया समझिए, नोट करो, इतना पहले नोट करो। अब देखो जो कुछ और एग्जांपल करते हैं। मान लो दिया है कि 132 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 80 ग्राम ऑफ O2, ये मिक्सचर है। मिक्सचर में 132, इस बार मास दे दिया। पिछले सवाल में मोल दिया था, इसमें मास दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। पिछले सवाल में मोल दिया था तो उससे हमने मास निकाला,
फिर हमने एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगाया। अभी जब मास दिया है तो मास से मोल निकाल लेंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, एम एवरेज बराबर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और इस बार क्या देख रहे हो, मास पहले से दिया है तो मास को पहले लिख दो, 132 प्लस 80 इतना ग्राम हो गया टोटल मोल। तो मोल निकालने के लिए दोनों का मोल अलग अलग निकाल के ऐड करना होगा। तो CO2 का मोल कितना आएगा, मास बाय मोलर मास, तो 132 को हमने डिवाइड कर दिया 44 से, तो इसका मोल आ गया। O2 का भी मोल ऐसे निकाल लो, तो ये हो जाएगा 80 बाई O2, O का 16, 2 ऑक्सीजन है, तो 32 से डिवाइड कर दिया हमने, ये हो गया टोटल मोल। तो ग्राम पर मोल में एवरेज मोलर मास इसका भी निकल गया। तो तुमने क्या नोटिस किया, पिछले सवाल में मोल दिया था तो मोल से हमने मास निकाला था, लेकिन मोल जो था वो डायरेक्ट लिख दिया हमने। इस बार मास दिया हुआ है तो मास से हमने मोल निकाला और मास को डायरेक्ट लिख दिया। मास वाला पार्ट डायरेक्ट ऐड हो गया, लेकिन मोल वाला जो पार्ट है उसको निकालना पड़ा। कहने का मतलब हम दो चीज देखें। पहला हम देखें कि इफ नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड N2 आर गिवन, मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल N1 और N2 है, जैसे यहाँ पे CO2 और O2 था, वैसे ही मान लो कि कोई भी दो कंपाउंड है A और B नाम का, और A का N1 मोल है, B का N2 मोल है, और जिसका N1 मोल है उसका मोलर मास M1 है, कैपिटल M1, और जिसका मोल N2 है उसका मोलर मास कैपिटल M2 है। ठीक है, ब्रैकेट लिख दे रहे हैं ऑफ मोलर मास M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो हमें एक्सप्रेशन लिखना है एवरेज मोलर मास का, तो हम क्या लिखेंगे, एम एवरेज बराबर, समझना है इसको, ये याद रखना आगे के लिए, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो बता बच्चों, मोल कितना आया, मोल कितना दिया है, ये मिक्सचर है, मान लो एक मिक्सचर है जिसमें मोल दिया हुआ है, पहले कंपाउंड का N1 दूसरे का N2, पहले कंपाउंड का मोलर मास कैपिटल M1 दूसरे कंपाउंड का मोलर मास कैपिटल M2। तो पहले टोटल मोल लिख देते हैं क्योंकि मोल तो हमें दिया हुआ है। तो मोल जब लिखोगे तो नीचे में क्या आएगा, N1 प्लस N2 आएगा, और ऊपर में क्या लिखना है, मास। तो मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है N1 और उसका मोलर मास कितना है, कैपिटल M1। तो पहले वाले का मास आएगा N1 M1, दूसरे वाले का मास कितना आएगा, तो दूसरे वाले का मोल है N2 और मोलर मास है M2, तो इसको ऐड कर दो N2 M2। तो ये आपका एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एम एवरेज बराबर N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, कब, जब नंबर ऑफ मोल दिया रहे। उसी प्रकार से जब मास दिया रहेगा तब, है ना, इसके बाद इसको लिखना, इफ W1 एंड W2 आर मास ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मान लो ऐसा दिया है, मिक्सचर में दो कंपाउंड है, एक का मास है W1 दूसरे का मास है W2, मोलर मास फिर से कैपिटल M1 और कैपिटल M2 है। तो अब यहां पे लिखोगे एम एवरेज बराबर, तो फिर से क्या लिखें, टोटल मास। तो टोटल मास कितना, W1 प्लस W2, पहले का मास W1 दूसरे का मास W2, डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो पहले का मोल क्या होगा, इस बार मास दिया हुआ है, तो मोल बराबर मास बटा मोलर मास, मोल बराबर मास बटा मोलर मास। मास कितना है W1, मोलर मास कितना बोले, कैपिटल M1, और इसका मोल कितना होगा W2 बाई M2। ठीक है, तो ये मास से एम एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ गया। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटिस करो, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मेट में हमने इसको लिखा है। तो ऐसे देखा जाए तो मास दिया हुआ था 132 और 80, तो 132 और 82 को हमने ऐड कर दिया, टोटल मास W1 प्लस W2, और नीचे में आ गया W1 बाई M1 132 बाई 44 पहले वाले का मोल, और 80 बाई 32 दूसरे वाले का मोल। तो क्या सीखे, एम एवरेज निकालने का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर मोल दिया रहे N1 और N2, बोलो बार बार बोलो, बार बार लिखो, इसको एकदम रटाना चाहिए अभी के अभी। अगर मोल दिया है N1 और N2 तो एम एवरेज होगा N1 M1 प्लस N2 M2, टोटल मास हो गया है, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अगर मास दिया है तब क्या होगा, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको, क्यों हमने ऐसा लिखा, और याद कर लो अच्छे से। ठीक है, नोट करो इस तरह। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होगा कि तुमको परसेंटेज में दिया रहेगा, मोल परसेंट चाहे मास परसेंट,
ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो दे दिया एयर हैज 80% O2 एंड 20% नाइट्रोजन बाई मोल। ठीक है, बहुत छोटा सवाल। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी होता है, लेकिन सवाल जो कह रहा है हम उसी को मानेंगे। सवाल कह रहा है कि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है 80%। नाइट्रोजन कितना है? तो वो है 20%। तो बोल रहा है कि एयर का एवरेज मोलर मास। ऐसे ही बोल सकता था कि एयर का मोलर मास बताइए, बस। अगर मिक्सचर का मोलर मास बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज में कभी मत ये करना है कि दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दिए, ऐसा नहीं करते हैं कहीं भी, क्योंकि नंबर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो क्लास में 3 बच्चा है, 2 बच्चा है 50 kg का और 1 बच्चा है 100 kg का, तो एवरेज क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? 50 + 100 / 2 75 kg? गलत हो जाएगा। 50 + 50 + 100 तीनों को ऐड करना होगा, है ना। तो हमारा एवरेज जो है वो केवल 50 और 100 पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि 50 कितनी बार आया है और 100 कितनी बार आया है। तुम ऐसे सोचो, मान लो तुम 10th का एग्जाम दिए, 5 पेपर था। 5 पेपर में तुम्हारा कुछ पेपर में 90 मार्क्स आया और कुछ पेपर में 100 मार्क्स आया, और तुमसे पूछा जाए तुम्हारा एवरेज मार्क्स कितना आया, तो तुम बोलोगे कि हम नहीं बता सकते हैं। कुछ पेपर में 90 आया, कुछ पेपर में 100 आया, इससे पता नहीं चलेगा। कितना पेपर में 90 आया, कितना में 100 आया, इससे पता चलेगा। मान लो 4 पेपर में 90 आया, तो तुम एवरेज निकालने के लिए क्या लिखोगे? 90 + 90 + 90 + 90 और एक बार 100 को लिखोगे और इसको 5 से डिवाइड करोगे। लेकिन मान लो 4 पेपर में 100 आता, तो तुम लिखते हैं 100 + 100 + 100 + 100 + 90/5। कहने का मतलब तुम्हारा मार्क्स कितना आया, हमारा एवरेज मार्क्स जो है कितना मार्क्स आया उस पर तो डिपेंड करता ही है, और वो मार्क्स कितनी बार रिपीट हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। अगर 2 बार 90, 2 पेपर में 90 और 3 पेपर में 100 आता, तब क्या लिखते? 2 × 90 + 3 × 100। कैसे? 90 + 90 जोड़ 100 + 100 + 100 /5। ऐसे नहीं निकालते हो एवरेज। तुम्हारा 10th में जो मार्क्स आया होगा कैसे निकालते हैं? सारा मार्क्स ऐड कर दिए और टोटल नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दिए। वही तो हम कर रहे हैं, सारा मार्क्स ऐड कर दिए, टोटल नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दिए। तो हुआ क्या? 100 जो है वो 4 बार रिपीट हो गया, 90 जो है मात्र 1 बार आया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 90 × 1। तो देखो ये कुछ उसी प्रकार से है, N1 M1 + N2 M2 / टोटल मोल। ऐसे हो गया एक तरह से, समझो तो। ठीक है, खैर उससे कंपेयर मत करो, ये अलग चीज है। ठीक है, लेकिन इतना तो आइडिया लगा कि एवरेज निकालने के लिए केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि क्वांटिटी कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हुआ है। उसी प्रकार से अगर तुमसे एवरेज पूछा जाए O2 और N2 का, सीधे 32 + 28/2 नहीं करोगे। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि O2 हमारा 80% है और N2 हमारा 20% है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे करें? अगर इस सवाल को करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखो। मीनिंग का क्या मतलब हुआ? एयर में बोल रहा है कि 80% नाइट्रोजन है और 20%, है ना, सॉरी 80% उल्टा दे दिया, 80% नाइट्रोजन है और 20% O2 है। ठीक है, ये सवाल है, मान लो चेंज कर लिए थोड़ा सा, है ना। अब इसको कैसे करें? तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखो। तो मीनिंग क्या होगा? 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन बाय मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एयर का 100 मोल लेते हो तो उस 100 मोल में 80 मोल नाइट्रोजन आएगा और 20 मोल ऑक्सीजन आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इन 100 moles of air, in 100 moles of air 80 moles nitrogen and 20 moles O2 are present। ऐसा हमने लिख दिया बस। अब इस सवाल में और इसके पहले जो सवाल दिए तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हें मोल दिया हुआ है, तुमको एवरेज मोलर मास चाहिए। 100 मोल एयर में 80 मोल नाइट्रोजन है, 20 मोल ऑक्सीजन है। तो हमें क्या दिख रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें 80 मोल नाइट्रोजन है और 20 मोल ऑक्सीजन है। तो हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ एयर बराबर टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया। टोटल मोल कितना? तो परसेंटेज में जब है तो टोटल मोल तो हमेशा 100 होगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में। ऐड करके भी देख लो, 80 मोल इसका और 20 मोल इसका, दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80 + 20। ऊपर में क्या आएगा? टोटल मास। तो नाइट्रोजन का मास कितना? मोल इंटू मोलर मास। मोल हो गया 80, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 हो गया, प्लस
ऑक्सीजन का मोलर मास कितना, तो 20 इंटू 32। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2240, और ये हो गया 640 डिवाइडेड बाई 100, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2880 बाई 100, ये आ गया 28.8। याद करो वेपर डेंसिटी में भी एयर का मोलर मास निकाले थे, लगभग इतना ही आया था। ये रियल डेटा होता है, हल्का फुल्का का चेंज आता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन 79 के लगभग में रहता है, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, आर्गन हो गया, ये सब भी होता है, तो मोस्टली यही दोनों रहता है। तो हम लोग डेटा अप्रॉक्स में लिए हैं, तो हमारा मोलर मास भी अप्रॉक्स में सही सही आ गया। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। क्या, हाँ रुको, क्या सीखा है, परसेंटेज दिया रहा है तो पहले उसका मीनिंग लिख लो कि 100 में इतना इतना है। बार बार लिखोगे तो फिर बाद में तुमको लिखने की नौबत नहीं आएगी, तुमको ध्यान रहेगा कि ऐसे ही करना होता है। ठीक है, नोट कर लो। एक और सवाल लिखो बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ CO2 एंड N2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक मिक्सचर है, contains 66% CO2 बाई मास। इस बार बाई मास दे दिया, 66% CO2 बाई मास। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का बोल रहा है, एवरेज मोलर मास बताइए। तो क्या करेंगे, फिर से मीनिंग लिख दो, 66% CO2 बाई मास है, बाई मास का मतलब कि ग्राम में लेंगे, तो 100 ग्राम में 66 ग्राम CO2 है। रेस्ट कौन होगा, तो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। तो हम लिखेंगे इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर, इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर 66 ग्राम CO2 एंड 100 में से 66 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 34, तो 34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। यहां तक क्लियर हो गया, दोनों का मास आ गया, बस खत्म हो गया सवाल। एम एवरेज क्या लिखेंगे, तुम नोटिस कर रहे हो हम लोग फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाला N1 M1 वाला, चाहे W1 प्लस W2 वाला, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वही बहुत आसान है, एम एवरेज बराबर टोटल मास बाई टोटल मोल। तो हम इसी से काम कर लेंगे, यही ज्यादा आसान है। फिर उसको क्यों लिखे थे, तो वो किसी स्पेशल केस में काम आएगा, तुम लोग देखोगे बाद में। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर सिंपली पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से कर देंगे। तो टोटल मास कितना आया बच्चों, टोटल मास हो गया 100 ग्राम, 66 ग्राम CO2, 34 ग्राम नाइट्रोजन, तो 100 लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो CO2 का मोल कितना, मास बाई मोलर मास, मास कितना है 66, CO2 का मोलर मास होता है 44। नाइट्रोजन का कितना ले, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 34 और इसका मोलर मास हो जाएगा 28। ठीक है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा जाएगा, वैसे भी तुम लोग को जोड़ घटाव आता ही है। यही हमारा आंसर हो गया, एक्सप्रेशन बस मिलाना। सवाल जब करोगे तो बिना बोर्ड पे देखे हुए करना इसको, और एक्सप्रेशन मैच कराना कि तुम्हारा सेम आया है कि नहीं आया है। ठीक है, नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे बच्चों, अभी जो कराने जा रहे हैं उसको बहुत बढ़िया है समझना, ये बहुत काम आएगा आगे। हम कंसिडर कर रहे हैं एक मिक्सचर, जैसे अभी हमने क्या देखा, मोल दिया हुआ था और मास दिया हुआ था, और उससे हमने एवरेज मोलर मास निकाला। अब मेरा सवाल है कि अगर एवरेज मोलर मास देगा और उससे मोल निकालना हो, उल्टा जाना हो, तब हम क्या करेंगे, एक्स मान के पूरा डिटेल में जाएंगे, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम एक्स मानकर उतना डिटेल में नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद करना होगा, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। ले रहे हैं हम लोग ए मिक्सचर ऑफ A and B, कैपिटल A and कैपिटल B has मोलर मास M एवरेज। एक मिक्सचर है A और B का जिसका मोलर मास M एवरेज है। आगे दिया है मोलर मास ऑफ A is M1 and मोलर मास ऑफ B is M2। A का मोलर मास M1 है, B का मोलर मास M2 है। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय मास ऑफ A एंड B इन द मिक्सचर। ठीक है बच्चों, A और B का परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय मास बोल रहा है कि मिक्सचर में क्या होगा। ये सवाल नहीं है,
डेरिवेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये थियरी का हिस्सा हो गया। तो देखो हम करते क्या है, पहले हम परसेंटेज बाई मोल पे काम करते हैं। तो एक काम करो, ए का परसेंटेज बाई मोल एस्यूम कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो क्या लिखे, परसेंटेज बाई मोल ऑफ ए बराबर एक्स है मान लो। एक्स परसेंट नहीं लिखेंगे, इधर परसेंटेज दे दिए, इधर परसेंटेज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ए का परसेंटेज बाई मोल एक्स है तो बी का परसेंटेज बाई मोल क्या 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल 100 होगा, और एक का परसेंटेज एक्स तो दूसरे का 100 माइनस एक्स। जैसे एयर में था एक का 80 तो दूसरे का 20 था, 100 में से 80 घट गया, अगर दो ही ले रहे हैं तो यहाँ भी मिक्सचर केवल ए और बी का है, कोई तीसरा कंपाउंड नहीं है। तो एक अगर एक्स होगा तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा, तो मोल आ गया हमारा। अब क्या लिखा जाए, अब सीधे फॉर्मूला लिखो, एम एवरेज बराबर टोटल मास बाय टोटल मोल, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे एम एवरेज बराबर टोटल मोल कितना 100, दोनों को ऐड कर दो 100 ही आएगा, वैसे ही परसेंटेज है तो टोटल 100 आएगा। टोटल मास कितना, तो मास निकालना पड़ेगा। अभी बताया था कि जो परसेंटेज है उसका मीनिंग क्या होता है कि 100 मोल में x मोल a और 100 माइनस x मोल b होगा, तो यही हमारा मोल हो गया। तो a का मास क्या होगा, ऊपर में मास लिखना है, तो a का मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। मोल है x इंटू मोलर मास a का कितना है, a का मोलर मास m1 है, लिख दो यहाँ पे m1 प्लस, यही काम b में करो तो b का मोल हो गया 100 माइनस एक्स और मोलर मास हो गया m2, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 100 इंटू एम एवरेज इज इक्वल टू, इसको पूरा एक्सपैंड कर दो तो ये हो जाएगा x गुना m1 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 m2 माइनस x इंटू m2 आ गया, ठीक है। अब एक काम करिए, 100 m2 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो 100 यहाँ पहले से है, कॉमन हो जाएगा, 100 कॉमन ले लिए तो आ गया एम एवरेज माइनस m2 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो बचे हुए में से तो m1 माइनस m2, और यहाँ से अगर x निकालोगे तो हमारा काम हो गया 100 इंटू एम एवरेज माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। और x क्या था बच्चों, x किसका परसेंटेज था, x था a का परसेंटेज। कहने का मतलब परसेंटेज बाई मोल ऑफ ए अगर लिखना है, परसेंटेज बाई मोल अगर ए का लिखना है, ए कौन है, ए वो कंपाउंड है जिसका मोलर मास m1 है, कैपिटल M1। यहाँ ए और बी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्सप्रेशन में तो मोलर मास आ रहा है ना, तो ए वो कंपाउंड है जिसका मोलर मास m1 है। तो फॉर्मूला क्या आया, सबसे पहले आया 100 के बाद क्या एम एवरेज माइनस, नोटिस करो m2 है यहाँ पे, m2 का मतलब क्या, जिसका मोलर मास निकाल रहे हो वो नहीं है, m1 नहीं है, जिसका मोलर मास निकाल रहे हो वो नहीं है, दूसरा वाला है। तो एम एवरेज में से m1 नहीं माइनस हुआ है, m2 माइनस हुआ है, और जो ऊपर में माइनस हुआ है वही नीचे भी माइनस हुआ है, माइनस m2 किसमें से, जिसका निकाल रहे हैं उसमें से। तो ये रटने का तरीका हो गया, फॉर्मूला ये आया। रटने का तरीका क्या, सबसे पहले 100 के बाद क्या एम एवरेज, फिर माइनस किसको करना है, जिसको निकाल रहे हो उसको नहीं, दूसरे वाले को, यानी m2 को माइनस किए, डिवाइडेड बाई जिसको ऊपर माइनस किए वही नीचे माइनस होगा, तो नीचे भी माइनस m2 किसमें से, जिसका निकाल रहे हो उसमें से, यानी m1 माइनस m2। ओवरऑल क्या आया 100 इंटू एम एवरेज माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। अगर b का पूछे तो क्या बोलोगे, अगर हम परसेंटेज बाई मोल b का फॉर्मूला पूछे, निकालना तो बहुत आसान है, ये जो निकला इसको 100 में से घटा देना, डायरेक्ट b आ जाएगा। लेकिन अगर हम तुमसे फॉर्मूला पूछे b के परसेंटेज बाई मोल का, तब क्या बताओगे, तब तुम बोलोगे 100 इंटू एम एवरेज माइनस क्या, b का निकाल रहे हो ना, b का मोलर मास m2 है, तो b को माइनस नहीं करेंगे, a को माइनस करेंगे, 100 एम एवरेज माइनस m1 करेंगे, माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1। ठीक है, तो ये रटने का तरीका बार बार लिखो, है ना, लिख के इसको अच्छे से रट जाओ। ठीक है, इतना पहले नोट करो, लिख लिए बच्चों। तो क्या आया था अभी तुरंत, परसेंटेज बाई मोल ऑफ ए बराबर क्या आया था 100 इंटू एम एवरेज माइनस m2 क्यों, क्योंकि ए का मोलर मास m1 है, अपॉन m1 माइनस m2। उसी प्रकार से अगर लिखोगे परसेंटेज बाई मोल ऑफ b बराबर, b का मोलर मास क्या है, तो b का मोलर मास m2 है। तो अगर ये निकल गया, मान लो इसको हम स्मॉल n1 मान लिए, परसेंटेज बाई मोल जो निकल कर आया उसे हमने स्मॉल n1 मान लिया, तो 100 में से n1 को घटा दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जब एक्चुअल न्यूमेरिकल करोगे तो। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला रटा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा 100 इंटू एम एवरेज
माइनस क्या होगा, तो बी का निकाल रहे हो, मोलर मास m2 है, तो यहाँ m2 माइनस नहीं होके m1 माइनस होगा, डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, और इसे मान लो कि हमने n2 बोला, तो परसेंटेज बाई मोल तो निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास ऑफ ए बराबर, तो यहाँ हम बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। अगर हम तुमसे पूछें कि क्लासरूम में बॉयज़ गर्ल्स दोनों है और तुमसे पूछे बॉयज़ के नंबर का परसेंटेज बताओ, बॉयज़ कितना परसेंट है, तो तुम क्या बोलोगे, बॉयज़ का संख्या अपॉन टोटल नंबर गुना 100 करोगे। अगर हम बोले बॉयज़ का जो टोटल मास है उसका परसेंटेज बताओ, तो तुम बोलोगे मास ऑफ बॉयज़ बाई टोटल गुना 100। जब भी तुम परसेंटेज निकालते हो, टोकरी में फल रखा हुआ है, आम है, संतरा है, अंगूर है, बहुत सारा फल है, तुमसे पूछे आम जो है उसका परसेंटेज बाई मास बताओ, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ सारा आम डिवाइडेड बाई टोटल मास गुना 100। जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो टोटल से डिवाइड करके हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो अगर तुमको निकालना है परसेंटेज बाई मास ऑफ ए, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मास गुना 100 होगा, मास ऑफ ए, और ए का मोल कितना आया, n1 आया, तो इसका मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास। तो पहले तुम परसेंटेज बाई मोल निकाल लो, उससे तुम परसेंटेज बाई मास निकालोगे, ठीक है। इसका बहुत खतरनाक एप्लीकेशन होता है, खूब एप्लीकेशन होता है, तो बिल्कुल जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझो और इसी पे काम करो, इधर उधर दिमाग मत लगाना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सीखो और जो फॉर्मूला आएगा उसको याद कर लेना। मास ऑफ ए, तो ए का मोल कितना, n1, तो मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, तो n1 गुना m1 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये मजेदार है, टोटल मास। तो कोई बच्चा बोलेगा कि इसका मास निकालिए, इसका मास निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, कर देंगे, बिल्कुल सही भी आएगा, लेकिन वो छोटा फार्मूला नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। एक और तरीका है फार्मूला को छोटा करने का, क्या तरीका है, एम एवरेज बराबर क्या लिखे थे अभी कुछ देर पहले, तुम्हारे कॉपी में होगा अभी, हम तो मिटा दिए बोर्ड से, इसके जस्ट पहले लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो एम एवरेज बराबर क्या, टोटल मास बाई क्या बच्चों, टोटल मोल। तो तुम यहां से भी तो टोटल मास निकाल सकते हो, टोटल मास बराबर आ जाएगा एम एवरेज इंटू टोटल मोल्स। तो यहां से हम टोटल मास यहां रखने जा रहे हैं, तो क्या लिखें, एम एवरेज इंटू टोटल मोल। टोटल मोल क्या है, क्योंकि तुम n1 इस्तेमाल किए हो यहाँ पे, तो n1 मोल नहीं है, n1 परसेंटेज बाई मोल है, और परसेंटेज बाई मोल का मतलब ये हुआ कि अगर तुम इसको मोल लेते हो तो टोटल मोल तुमको 100 लेना होगा। परसेंटेज बाई मोल ए का n1, बी का n2, तो टोटल मोल कितना 100, दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा। तो हम लिख रहे हैं टोटल मोल के जगह पे यहाँ पे 100 इंटू, यहाँ पे एक और 100 है, लिख दिया हमने 100। क्या फॉर्मूला आ गया देखो तो, n1 m1 बाई एम एवरेज, एकदम छोटा सा फॉर्मूला आ गया है ना परसेंटेज बाई मास का, ये भी याद रखना। और इसी तर्ज पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज बाई मास ऑफ बी बराबर, तो क्या हो जाएगा, बी कितना आया है, n2 आया है, तो इसका मास कितना, फॉर्मूले से ही देखो, ए का तुम निकाले तो क्या आया, n1 m1 बाई एम एवरेज, तो बी का क्या आएगा, n2 m2 बाई एम एवरेज आएगा। याद रखना 4 फॉर्मूला, 4 नहीं वैसे 2 ही है, अगर ये निकल गया तो 100 में से माइनस कर दोगे तो बी का परसेंटेज बाई मास आ जाएगा। तो क्या याद किए, परसेंटेज बाई मोल है ना, ए का 100, एम एवरेज माइनस m2, जहाँ m2 ए का नहीं है दूसरे वाले का है, अपॉन m1 माइनस m2, और अगर ये n1 के बराबर है तो परसेंटेज बाई मास होगा n1 m1 बाई एम एवरेज। बस खत्म हो गया, इतना जो हम लोग बोले हैं है ना, अच्छे से समझ लो, बाकी इसको रटना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये लास्ट का जो फॉर्मूला है ये इसको याद रखो, अभी देखना बहुत सारे है ना सवाल में ये फार्मूला दोनों इस्तेमाल होगा, बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में इस पे बेस्ट सवाल भी पूछा है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको निकाल लेते हैं। एक बार फिर से कॉपी पे लिखो, 8-10 बार कॉपी पे लिखो कम से कम दोनों फार्मूला, ठीक है। क्या, परसेंटेज बाई मोल ऑफ ए बराबर 100 एम एवरेज माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2, और परसेंटेज बाई मास ऑफ ए बराबर n1 m1 बाई एम एवरेज, जहाँ पे n1 जो है परसेंटेज बाई मोल हम निकाल चुके हैं। तो पहले परसेंटेज बाई मोल निकालोगे, फिर परसेंटेज बाई मास निकालोगे, और बी का भी दोनों फॉर्मूला उसी तर्ज पे लिखने का प्रयास करो, ठीक है। नोट करो। देखो बच्चों, अभी जो हमने 2 फार्मूला पढ़ा उस पर अब ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इज 28.8। अभी हमने एक सवाल किया था, तो अब ये उल्टा हो गया, इसमें एवरेज मोलर मास हमको दे दिया 28.8, और कह रहा है कि इफ एयर कॉन्टेंस N2NO2, मेंशन कर दिया कि एयर में 2 ही लेना है, एक नाइट्रोजन लेना है, एक ऑक्सीजन लेना है, बाकियों के बारे में नहीं सोचना है। जो सवाल में बोलेगा हम उसी को कंसिडर करेंगे।
कैलकुलेट परसेंटेज बाई मोल एंड परसेंटेज बाई मास। अब देखो फॉर्मूला तुमको पता है तो कितना आसानी से निकल जाएगा। परसेंटेज बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर, तो क्या लिखोगे 100 इंटू एम एवरेज माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एम एवरेज। तो एम एवरेज कितना है 28.8, लिख दो 28.8 माइनस M2 किसका, तो नाइट्रोजन का निकाल रहे हो तो M2 दूसरे वाले का होता है यानी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 32 डिवाइडेड बाई, नीचे भी 32 घटेगा किसमें से, नाइट्रोजन का मोलर मास में से यानी 28 में से। बस हो गया है 100 इंटू 28.8 में से अगर तुम 32 को माइनस करोगे तो आ जाएगा -3.2 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 80 आ गया। तो 80% आया। उस सवाल में तुम देखे भी थे कि 80% हम लिए थे तो 28.8 आया था, तो इस बार 28.8 ले लिए तो 80% आ गया। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बाई मोल पूछ नहीं रहा, लेकिन कितना होगा तो 20% होगा। 100 में से 80 घटा देंगे, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज बाई मास ऑफ नाइट्रोजन बराबर, तो परसेंटेज बाई मोल इसी को हम N1 बोल रहे थे। फॉर्मूला क्या होता है N1 M1 बाई एम एवरेज नाइट्रोजन के लिए, तो N1 कितना 80 इंटू मोलर मास, तो यहाँ तो नाइट्रोजन का ही लेंगे, तो मोलर मास नाइट्रोजन का 28 डिवाइडेड बाई एम एवरेज एयर का 28.8 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 100 में से इसको घटा दोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बाई मास आ जाएगा। ठीक है, तो मात्र 2 लाइन में निकल गया, तुमको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, नोट करो, खुद से एक बार ट्राई करो। देखो बच्चों, मान लो ये सवाल करना है, पढ़ो सवाल पहले। करा डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन रिलेटिव टू ऑक्सीजन इज 0.25। इसके पिछले सवाल में एयर हमारा मिक्सचर था, उसका एवरेज मोलर मास दे दिया था, यहाँ नहीं दिया, लेकिन याद करो डेंसिटी दे दिया ऑक्सीजन के रिलेटिव। तो देखो अब चालाकी क्या कर रहा है, तुमको मिक्सचर का मोलर मास नहीं देके तुम्हें वो जानकारी दिया जिससे मिक्सचर का मोलर मास निकल जाए। पिछला का पिछला क्लास डेंसिटी का रेशियो से मोलर मास निकालना सिखाए थे आपको, वेपर डेंसिटी के जस्ट पहले। तो अब क्या करेगा कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं वहां से तुमसे कुछ निकलवाएगा, और उसके बाद जो आज हम पढ़े हैं उस पर सवाल कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा बच्चों, डेंसिटी मिक्सचर का, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर किसके रिलेटिव बोल रहा है, ऑक्सीजन के रिलेटिव। तो नीचे में क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और ये बराबर है 0.25 के। अब कौन सा दिमाग लगाएं, बताए थे आपको, एकदम रटवाए थे अच्छे से कि डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाई मोलर मास ऑफ O2। डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर, और ये है 0.25, यानी मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 32 इज इक्वल टू 0.25, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मोलर मास मिक्सचर का मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। मोलर मास मिक्सचर का आ गया, यही होता है हमारा एम एवरेज। तो पहले तुम एम एवरेज निकाले, अब सवाल में कोई दम नहीं है, वही काम करेंगे जो पिछला सवाल में किए थे। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज बाई मास पूछ रहा है मीथेन का। तो क्या सीखा है, मास निकालने के लिए पहले परसेंटेज बाई मोल निकालो। तो परसेंटेज बाई मोल ऑफ मीथेन बराबर क्या फॉर्मूला बच्चों, 100 इंटू एम एवरेज, कितना एम एवरेज 8 माइनस M2, तो मीथेन का निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन का माइनस करोगे, तो 2 माइनस कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या, मीथेन का मोलर मास कितना 16 माइनस 2। सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 8 में से 2 गया 6, 16 में से 2 गया 14, तो ये हो गया 300/7। ये हमारा N1 आ गया। अब क्या लिखा जाए, परसेंटेज बाई मास ऑफ मीथेन बराबर परसेंटेज बाई मास ऑफ मीथेन। कैसे निकालेंगे, N1 M1 बाई एम एवरेज। तो N1 कितना है बच्चों 300/7। मीथेन का मोलर मास कितना, तो 12 और 4 16, लिख दिया हमने 16 डिवाइडेड बाई एम एवरेज, है ना। यहाँ भी 16 लिखे तो वही M1 माइनस M2, तो मीथेन का 16 माइनस हाइड्रोजन का 2। एम एवरेज कितना आया था 8 से डिवाइड कर दो, 2 बार में कट गया, आ गया 600/7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइडिया लग गया बच्चों। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, मिक्सचर का मोलर मास निकालना सीखा, और बाइनरी मिक्सचर यानी कि मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, तो हमें अगर मोलर मास दिया हुआ है तो उससे उल्टा निकालना भी सीखा। उल्टा निकालने का मतलब क्या, कि मोलर मास दिया हुआ है तो उससे परसेंटेज बाई मोल निकाल लिया, चाहे परसेंटेज बाई मास निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कमांड आ गया। आज आसान सवाल थोड़ा कराए हैं। अगले क्लास में हम लोग एटॉमिक वेट पढ़ेंगे। मास नंबर, एटॉमिक मास पढ़ लिए थे। अब एटॉमिक वेट जो होता है वो इसी एवरेज मोलर मास से रिलेटेड होता है। कैसे, अगले क्लास में बताएंगे। और आज जो कॉन्सेप्ट सीखे हो
इसी कॉन्सेप्ट का कुछ और अच्छा अच्छा सवाल भी अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।